ट्रेड करना है मंडे को तो लेवल्स का ध्यान रखना। लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, तो लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्टली आपको समझना होगा कि निफ्टी मंडे को क्या करने वाला है। गेप अप हो, गेप डाउन हो, उसके बाद का प्री प्लानिंग भी आपको समझना है और कहाँ कहाँ मार्केट सपोर्ट लेने वाला है इस चार्ट में पूरा ध्यान से समझना, अगर निफ्टी को अगर सही तरीके से आपको मंडे को पकड़ना है तो। सबसे पहले देखो आप निफ्टी को कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। मार्केट ने निफ्टी ने 23,820 इसी लेवल से यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। देखो मार्केट कितने अच्छे तरीके से अपने प्राइजेक्शंस को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्लान करने के लिए देता है। देखो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना अच्छा मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ से फॉल करता है और इतना बड़ा लो लगाता है, 22,034 का लो लगाता है। इसके बाद मार्केट आता है, रेंज बनाता है, इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है, ब्लास्ट होता है। और यही ब्लास्ट मैंने आप लोगों से कम्युनिटी में शेयर किया था, जिनके पास नहीं आता है अपडेट, लिंक बायो में जाके आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ का ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ तक का टॉप लगाता है, मार्केट अपने प्रीवियस के हाई पे जाता है, अगेन वहाँ से सेलिंग प्रेशर बनता है, न्यूज़ बेस पे बनता है। आप सारी न्यूज़ को साइड में रख के मार्केट में सिर्फ चार्ट को देख के ट्रेड करो। आई नो मार्केट में न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन चार्ट पे जो लेवल्स है ना वो उस न्यूज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा जो क्लोजिंग है 22,900 का है। अब हम आते हैं 4 आवर से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, चार्ट को करते हैं रीसेट। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आप यहाँ पे इस चार्ट में क्लियर कट इंडिकेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे हाई लगाने के बाद कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है। जिस तरीके से लोअर लो लग रहे हैं मार्केट में, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आने लग जाए चीज़ें। अब फिर से देखो आप यहाँ पे इस चार्ट को छोटा करते हैं। अब देखते हैं मार्केट ने हाई लगाया, फिर से लो लगा, थोड़ा सा ऊपर आया, प्रॉफिट बुकिंग जितने लोग करते हैं, उसके बाद मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर बाइंग करता है, उसके बाद मार्केट ऊपर आता है, पूरी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे, अगेन एक इम्पल्सिव वेव आती है, फिर एक करेक्टिव वेव आती है और उसके अंदर मार्केट आता है अपने सपोर्ट जोन में। मार्केट का ट्रेंड यही होता है। आप जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, ध्यान रखना कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, ब्रेकआउट देगा। ये अप ट्रेंड का सिनारियो होता है। डाउन ट्रेंड का सेम ऐसा ही रहता है। मार्केट लो लगाता है, 50% ऊपर आता है, अगेन लो ब्रेक करता है, 50% आता है या 0.6 के लेवल पे आता है और फिर ब्रेकआउट देता है नीचे के लिए। आप लोग को यही सिनारियो समझना है कि निफ्टी करना क्या चाह रहा है। निफ्टी की जो वीकनेस है ना, अगर आप देखो तो निफ्टी के पास एक मेजर रेसिस्टेंस है और वो है 23,300 का। ये जो 23,300 का जो लेवल है, जब तक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं देगा फाइनल मोमेंटम आप लोगों को नहीं मिलेगा। निफ्टी में सेलिंग है, ये आप लोग देख भी रहोगे। निफ्टी का चार्ट अगर आप देखा तो सेलिंग में है। और बैंक निफ्टी का देखोगे तो बैंक निफ्टी में आपको इस तरीके का टाइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर आपको स्ट्रैटेजी अलग यूज करना पड़ेगी। बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है इस पूरे जोन के अंदर। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता, निफ्टी के लिए लेवल्स याद रखना और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता देता हूं। 51,874 डाउन साइड में, 50,750, ये दोनों लेवल मार्क करके रखो। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के मोमेंटम दोनों होंगे सेम, अभी बैंक निफ्टी में दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रेकआउट आएगा बहुत अच्छा ब्रेकआउट आएगा। फिर से चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में आपको करना क्या है, निफ्टी के पास अभी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। अभी हमारा जो क्लोजिंग है 22,900 का, और अगर हम देखें तो प्रीवियस के कुछ सपोर्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगाया है, 23,025 का अप्रॉक्स लेवल है। इसको मैं 15 मिनट पे लाता हूँ। अब आपको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये देखो कि जो आज का लो है 22,850 का, ये लो भी मार्क करके रखो। ये लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मंडे को, और ये हाई इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, सपोज करो कि मार्केट यहाँ का ही ओपन हो जाता है, तो आपको बाइंग साइड नहीं जाना है, क्योंकि आपका जो मेजर रेसिस्टेंस है वो आपको यही मिलने वाला है इसी जोन में। ये 23,30 का जो लेवल है ये आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस रहने वाला है। तो गैप अप के बाद मार्केट के नीचे आने के चांसेस डेफिनेटली बन रहे हैं, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। उसको लिक्विडिटी लेना है तो कहाँ लेगा, इस जोन में लिक्विडिटी लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज ओपन होना। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद हाई ब्रेक करता है या इस लेवल के ऊपर निकलता है 22,920 के ऊपर, तब जाके आप एक कॉल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हो। और 22,855 का जो लेवल है, अगर मार्केट बड़ा कोई गैप डाउन दे देता है, सपोज करो कि ये लो ब्रेक हो जाता है, सपोज करो यहीं पे ब्रेकआउट दे देता है मार्केट 22,840 इस लेवल के नीचे का, तो अवॉइड करना पुट के ट्रेड को। जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं लेता, मार्केट में एक लिक्विडिटी नहीं बनता, जब तक शॉर्ट मत करना, वरना ट्रैप हो जाओगे निफ्टी के अंदर। और कौन कौन सी प्रीमियम्स मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप निकाल के रखना 22,900 का
कॉल ऑप्शन 22,900 का कॉल ऑप्शन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये अभी चल रहा है अप्रोक्स 158 के अराउंड में। जब तक ये 200 का हाई ब्रेक नहीं करता कंसोलिडेशंस के साथ या इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, इसमें एंट्री मत बनाना। 22,900 का कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप इसमें एक अच्छा खासा एंट्री बना सकते हो। डाउन साइड के लिए कैसे प्ले करना है, जब तक मार्केट डाउन साइड के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता 147 का, मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, उसके पहले पुट साइड के ट्रेड प्लान मत करना। निफ्टी के अंदर बहुत वीकनेस है, लेकिन अगर गैप अप गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट को अवॉइड कर देना। और पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाओ, आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरी स्ट्रैटेजी भी आपको मिलेगी देखने को कि हम किस तरीके से निफ्टी को प्लान करते हैं। निफ्टी में जो लास्ट का ट्रेड हमने प्लान करा था, बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप था। मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से गिर रहा था, यहाँ पे हमने एक कंसोलिडेशंस के अंदर पुट प्लान किया था। स्टॉप लॉस हमारे बहुत छोटे थे, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। डेफिनेटली मार्केट ने यहां तक का मोमेंटम दिया और प्रीवियस के सपोर्ट तक मार्केट आया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं कि मार्केट अगर कोई लोअर लेवल से गिरना स्टार्ट करता है, टॉप से कहीं से गिरना स्टार्ट करता है, तो वो बॉटम पे आके रेंज बनाता है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट का लो था, मार्केट ने इस लो को रिस्पेक्ट किया और गैप डाउन के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट दिया। तो हमेशा अपने लेवल पे निकलना सीखो, और अगर आपको कोई एंट्री सेटअप मिल रहा है तो उस पर बाइंग, जो भी आपकी पोजीशंस है आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखो। अभी जैसे कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होता है, पुट के ट्रेड अगर आप लोग ऐसे गैप डाउन पे ले लेते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। हमको क्या करना है कि मार्केट अगर इतना बड़ा कैंडल बना रहा है, सपोज करो ये 15 मिनट का कैंडल है, अगर इतना बड़ा कैंडल मार्केट बना रहा है ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। मार्केट में आप उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये मार्केट आपको पैसा बना के नहीं देगा। आपके हीरो जीरो यहाँ पे प्लान करोगे तो नहीं चलेंगे। अगर मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, मॉर्निंग में इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, तो ऐसे मोमेंटम में भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे मोमेंटम के टाइम पे भी मार्केट में कोई पोजीशन लेके बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की आपके लिए रहेगा। आपको सिंपल है, आपको ये वाला लेवल को ब्रेक होने दो। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं आता, सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं देता, यहाँ तक के टारगेट के लिए मत बैठो। और अगर लो ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एक पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लिंक बायो में हो, जाके ज्वाइन करो। आपको सेटअप समझ में आता है तो पूरे चार्ट लाइव मार्केट के आपको लोगों से मैं वहाँ शेयर करूंगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो, सारे चार्ट आप लोगों को वहाँ मिलेंगे और स्ट्रैटेजी के साथ। तो प्लीज़ सेटअप पे काम करो और सेटअप पे ट्रेड लेने की कोशिश करो।